अकबर बीरबल की कहानी। घमंडी दरबारी। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और दरबारी हुआ करते थे। उन सब में सबसे चतुर और बुद्धिमान थे बीरबल। उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण बादशाह अकबर उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की सफलता से जलन होती है। अकबर के दरबार में भी एक ऐसा दरबारी था जिसका नाम रतन सिंह था। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और हमेशा अपनी शेखी बघारता रहता था। घमंडी दरबारी की जलन। रतन सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बादशाह अकबर हर कठिन समस्या में बीरबल की राय लेते थे। उसे लगता था कि दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है, लेकिन उसकी कोई खास इज्जत नहीं होती। एक दिन वो दरबार में बोला, जहांपनाह, दरबार में हमेशा बीरबल की ही प्रशंसा होती है। क्या बाकी लोग मूर्ख हैं? मैं भी किसी से कम नहीं हूं। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी बुद्धि साबित करने का मौका मिलेगा। बीरबल चुपचाप खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि घमंड अक्सर इंसान को परेशानी में डाल देता है। पहला मौका। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर ने रतन सिंह को बुलाया और बोले, रतन सिंह, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो एक काम करके दिखाओ। हुक्म कीजिए जहांपनाह, रतन सिंह गर्व से बोला। अकबर ने कहा, तुम्हें शहर में जाकर ऐसी चीज ढूंढ कर लानी है जो सबसे सस्ती भी हो और सबसे कीमती भी। रतन सिंह थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन घमंड में उसने तुरंत कह दिया, जहांपनाह, ये तो बहुत आसान काम है। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबको पता था कि ये सवाल इतना आसान नहीं है। रतन सिंह की परेशानी। रतन सिंह शहर में निकल पड़ा। वो बाजार बाजार घूमता रहा। कभी वो सोने की दुकान पर जाता, कभी कपड़ों की दुकान पर, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक साथ सस्ती भी हो और कीमती भी। शाम तक वो थक गया। उसके मन में डर भी बैठ गया कि अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो दरबार में उसकी बहुत बेइज्जती होगी। उसी समय रास्ते में उसे बीरबल मिल गए। बीरबल ने पूछा, रतन सिंह जी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? रतन सिंह पहले तो झिझका, लेकिन फिर बोला, मैं बादशाह के सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन रतन सिंह का घमंड फिर जाग गया। उसने कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन कभी कभी घमंड इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। रतन सिंह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। दरबार में जवाब। अगले दिन दरबार लगा। रतन सिंह एक छोटी सी थैली लेकर आया। अकबर ने पूछा, क्या तुम वो चीज लाए हो? रतन सिंह ने गर्व से कहा, जी हां, जहांपनाह। उसने थैली खोलकर दिखाया। उसमें नमक था। अकबर ने पूछा, ये कैसे? रतन सिंह बोला, नमक बहुत सस्ता होता है, लेकिन खाने में सबसे जरूरी होता है, इसलिए ये सस्ता भी है और कीमती भी। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, रतन सिंह ने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। अकबर ने पूछा, तो सही जवाब क्या है? बीरबल बोले, इस दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे कीमती चीज इंसान की जुबान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बात। बीरबल बोले, जुबान से इंसान किसी का दिल जीत सकता है और किसी का दिल तोड़ भी सकता है। अच्छी बात कहे तो वो सबसे कीमती बन जाती है, और बुरी बात कहे तो वो बिल्कुल सस्ती हो जाती है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं बल्कि समझ से आती है। रतन सिंह का सिर झुक गया, लेकिन उसके मन में अभी भी घमंड बाकी था। उसने मन ही मन सोचा, आज तो बीरबल जीत गए, लेकिन मैं उन्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। यहीं से शुरू हुई रतन सिंह और बीरबल के बीच बुद्धि की असली परीक्षा।
उसके मन का अहंकार अभी खत्म नहीं हुआ था। नई चाल। एक दिन रतन सिंह ने सोचा, अगर मुझे दरबार में सम्मान चाहिए तो मुझे बीरबल को सबके सामने नीचा दिखाना होगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार लगा। रतन सिंह बड़ी विनम्रता से बोला, जहांपनाह, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। अगर बीरबल उसका जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि वे सच में सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। रतन सिंह बोला, दरबार में 3 मटके रखे जाए, एक में सोना, एक में चांदी और एक में पत्थर होंगे, लेकिन किसी को नहीं बताया जाएगा कि किस मटके में क्या है। बीरबल को केवल देखकर बताना होगा कि किस मटके में क्या रखा है। दरबार में हलचल मच गई। ये काम लगभग असंभव लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोशिश करने में क्या हर्ज है। 3 मटकों की पहेली। कुछ ही देर में 3 बड़े मटके दरबार में लाए गए। तीनों एक जैसे दिख रहे थे। रतन सिंह ने गर्व से कहा, बीरबल जी, अब बताइए कि किस मटके में क्या है। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल धीरे धीरे तीनों मटकों के पास गए। उन्होंने पहले मटके को हल्का सा हिलाया, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल बोले, जहांपनाह, पहले मटके में पत्थर, दूसरे में चांदी और तीसरे में सोना है। रतन सिंह हंस पड़ा, ये कैसे संभव है? आपने मटके खोले भी नहीं। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, मटके खोल कर देखो। जब मटके खोले गए तो सभी हैरान रह गए। बीरबल का जवाब बिल्कुल सही था। बीरबल की तरकीब। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पता लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये बहुत आसान था। जब मैंने मटकों को हिलाया तो उनकी आवाज अलग अलग थी। उन्होंने समझाया, जिस मटके से भारी और खुरदुरी आवाज आई उसमें पत्थर थे, जिस मटके से हल्की खनखनाहट आई उसमें चांदी थी, और जिस मटके से मुलायम लेकिन भारी आवाज आई उसमें सोना था। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। घमंड का अंत। अब रतन सिंह का चेहरा उतर गया था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, रतन सिंह, याद रखो, सच्ची बुद्धि कभी घमंड नहीं करती। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। रतन सिंह को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह और बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद रतन सिंह का घमंड काफी कम हो गया और उसने बीरबल से बहुत कुछ सीखना शुरू किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और बुद्धि इंसान को महान बनाती है।